सुप्रभात छात्रगण बच्चों, आज हम कक्षा 9 में सूक्ति मौक्तिकम पंचमा पाठा का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। हमारा श्लोक है गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषः सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि न ऐश्वर्य गुणैः समः। गुणेषु धन एव, क्या हो जाएगा ये? यदि इनका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणेषु धन एव कर्तव्य प्रयत्न, प्रयत्न यानी क्या होता है? प्रयास। पुरुषय यानी होता है मनुष्य को, सदा यानी हमेशा, कर्तव्य यानी करना चाहिए। गुणयुक्तो, गुणयुक्तो यानी गुण से युक्त। दरिद्र, दरिद्र यानी होता है निर्धन या धन रहित। ना धन ऐश्वर्य, ना धन ऐश्वर्य तो क्या हो जाए? ईश्वर लिखा हुआ है, ना धन ईश्वर यानी ईश्वर का मतलब होता है ऐश्वर्यशाली। समः यानी समान, ना यानी नहीं। गुणेषु एव हि कर्तव्य प्रयत्नः पुरुषः सदा, मनुष्य को हमेशा, मनुष्य को हमेशा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। गुणों को प्राप्त करने का हमेशा क्या करना चाहिए? कर्तव्य करना चाहिए। क्योंकि गुण युक्तो दरिद्रो, अब क्योंकि गुण से युक्त निर्धन भी ना ऐश्वर्य गुण यानी कि ऐश्वर्यशाली के समान नहीं हो सकता। ऐश्वर्यशाली गुणहीन के समान नहीं हो सकता, अर्थात उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, गुणेषु एव हि कर्तव्य प्रयत्नः पुरुषः सदा, मनुष्य को हमेशा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि गुणों युक्तो दरिद्रो, गुण से युक्त निर्धन भी, है ना, गुण से युक्त निर्धन भी गुणहीन के समान, गुणहीन ऐश्वर्यशाली के समान नहीं होता, अर्थात नहीं हो सकता, अर्थात उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास गुण है ना। तो यहाँ किसकी महत्ता के बारे में बताया जा रहा है? गुण के बारे में बताया जा रहा है। क्योंकि यदि एक ऐश्वर्यशाली धन से संपन्न व्यक्ति गुणहीन है ना, तो ऐश्वर्य जो उसका है, सुख संपदा जो है, तो उसके किसी काम की नहीं है क्योंकि वो गुण से हीन है। लेकिन ये एक निर्धन व्यक्ति गुणवान है तो इससे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। आगे देखिए, सज्जन और दुर्जन की मित्रता के बारे में यहाँ बताया गया है। आरंभ गुर्वी, आरंभ गुर्वी क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धमती चा पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्न छा एव मैत्री खल सज्जना नाम। खल सज्जन, खल यानी दुष्ट, सज्जन यानी सज्जन व्यक्ति। तो यहाँ दोनों की मित्रता के बारे में बताया गया है। आरंभ गुर्वी, आरंभ गुर्वी यानी लंबी, आरंभ में, आरंभ का मतलब होता है आरंभ में, शुरू में। क्षैणी, क्षैणी यानी होता है घटते स्वभाव वाली, घटते स्वभाव वाली। लघ्वी, लघ्वी यानी क्या होता है? छोटी, लघ्वी यानी छोटी। और वृद्धमती यानी होता है लंबी होती हुई। पश्चात यानी बाद में, पूरा यानी पहले, चा यानी और, क्रमेण यानी धीरे धीरे। आरंभ गुर्वी क्षैणी क्रमेण लघ्वी चा, लघ्वी पूरा वृद्धमती चा पश्चात। आरंभ गुर्वी आरंभ में लंबी होती हुई, क्षैणी क्रमेण क्रम से घटती हुई, पूरा यानी, पूरा यानी पहले, लघ्वी यानी छोटी, वृद्धमती चा पश्चात और बाद में बढ़ती हुई। तो जो दुष्टों की मित्रता होती है, दुष्ट व्यक्ति की, दुर्जनों की जो मित्रता होती है वो आरंभ से, आरंभ में क्या हो जाती है? आरंभ में लंबी, फिर क्या होता है? धीरे धीरे
घटते स्वभाव वाली तथा शुरू में छोटी, है ना, शुरू में यानी पहले छोटी और बाद में बढ़ती हुई जो है तो सज्जन और दुर्जन की मित्रता होती है। जिस प्रकार दिनस्य पूर्वाद परार्ध भिन्नः छाये मित्र मैत्री खल सज्जनानां, अर्थात सज्जन और दुर्जनों की मित्रता दिन के उस छाया की तरह होती है जो सुबह, पूर्वार्ध यानी सुबह, परार्ध यानी दोपहर, सुबह की छाया जिस प्रकार लंबी होती हुई लास्ट में क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, और दोपहर के बाद की जो छाया है वो कैसी होती है, दोपहर के बाद की छाया पहले क्या रहती है, छोटी रहती है, छोटी छोटी, फिर लास्ट में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। उसी प्रकार सज्जन और दुर्जन की मित्रता होती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति की मित्रता सुबह की छाया की तरह पहले लंबी फिर बाद में जो है धीरे धीरे घटते स्वभाव वाली हो जाती है। और जो सज्जन मनुष्य होते हैं उनकी मित्रता दोपहर के बाद की छाया की तरह हो जाती है। जिस प्रकार दोपहर के बाद की छाया शुरू में पूरा यानी पहले छोटी और फिर बाद में क्या हो जाती है, बढ़ती हुई हो जाती है, बढ़ने लगती है। दोपहर के बाद की छाया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसी प्रकार सज्जन मनुष्य की भी जो मित्रता होती है वो पहले छोटी और फिर बाद में बढ़ती हुई होती है। तो ये हो गई सज्जन और दुर्जन की मित्रता। अर्थात जिस प्रकार दिन के पूर्वाह्न में छाया पहले क्या हो जाती है, बड़ी होती है और धीरे क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, उसी प्रकार जो है दुष्टों की जो है उसी तरह दुष्ट और सज्जन की मित्रता भी अलग अलग होती है ना। दुर्जनों की मित्रता शुरू में क्या हो जाती है, पहले बहुत गहरी होती है और लास्ट में ख़त्म हो जाती है। लेकिन सज्जन की जो मित्रता होती है तो वो क्या होती है, पहले कम रहती है ना, कम कम, और फिर लास्ट में जो है तो प्रगाढ़ होती जाती, धीरे धीरे गहरी होती जाती है। आगे देखिए, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसाः मही मंडल मंडनाय हानिस्तु हानिः तु तेषां हि सरोवराणाम् येषां मरालयशः विप्रयोगः। यत्रापि कुत्रापि गताः भवेयु, यत्रापि यानी जहाँ भी, कुत्रापि यानी कहीं भी, गता यानी चले जाएं, भवेयु हंसा, मही मंडल मंडनाय, जहाँ कहीं भी, मही मंडल मंडनाय का मतलब होता है धरती को सुशोभित करने के लिए, या फिर हम इसको बोल सकते हैं महिमंडलाय को हम क्या बोल सकते हैं, पृथ्वी मंडलाल अलंकरणाय, यानी पृथ्वी को अलंकृत करने के लिए या पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसाः मही मंडल मंडलाय, यानी हंस जो है, हंस पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए जहाँ कहीं भी चले जाएं, गता यानी जाएं, चले, और भवेयु यानी जाने जाएं। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमंडला, यानी पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस जहाँ कहीं भी चले जाएं, कहीं भी जा सकते हैं, है ना। हानिः तु तेषां हि सरोवराणां, हानि तो, है ना, हानि तो उन तालाबों की होती है, हाँ, तेषाम यानी उन, सरोवरा नाम यानी तालाबों की, हानि तो उन सरोवरों की होती है। एषाम मरालय सह विप्रयोग, एषाम यानी जिनका, मरालय यानी हंसों के साथ, हंसों से के, और सह यानी साथ, विप्रयोग यानी वियोग हो गया है। हानि तो उन सरोवरों की होती है, उन तालाबों की होती है जिनका जो है वियोग हंसों के साथ हो गया, जिनका वियोग हंसों के साथ होता
है, अर्थात जो श्रेष्ठ सज्जन कहीं भी चले जाएं, है ना। यहाँ पे हंसों की तुलना किससे की गई है? सज्जन पुरुष से की गई है। किससे की गई है? सज्जन व्यक्ति से की गई है। ये कहा जा रहा है कि श्रेष्ठ व्यक्ति या सज्जन, है ना, जहाँ कहीं भी चले जाएं, है ना, वो अपने गुणों से संसार को क्या करते रहेंगे? लाभान्वित करते रहेंगे, उनको लाभ देते रहेंगे। पर वह जिस स्थान से चले जाएंगे, वे जिस स्थान से चले जाएंगे वह स्थान निश्चित ही उनके लाभ से वंचित रह जाएगा। अर्थात वो स्थान जो है वह स्थान लाभान्वित नहीं होगा। यहाँ हंसों की तुलना सज्जन मनुष्य से की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। गुणा गुणेज्येषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वादितोयाः प्रवहन्ति नद्याः समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया। गुणा गुणेज्येषु गुणा भवन्ति। गुणेज्येषु यानी क्या होता है? गुणों को जानने पहचानने वालों के लिए। गुणा गुणेज्येषु गुणा भवन्ति यानी गुणों को जानने पहचानने वालों के लिए वास्तव में गुण जो है गुण ही होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। गुणहीनों के लिए, गुण जो निर्गुण व्यक्ति होते हैं अर्थात गुण से जो हीन होते हैं उनके लिए वही जो गुण है वो क्या हो जाता है? दोष हो जाता। गुणहीनों के लिए वे दोष ही होते हैं। यानी जो निर्गुण व्यक्ति होता है, गुणहीन व्यक्ति होता है, तो गुण जो है उसके लिए क्या हो जाता है? दोष में परिवर्तित हो जाता है, दोष होता है। आस्वादितोया प्रवहन्ति नद्याः। नदियाँ जो है आस्वादितोया यानी स्वादिष्ट जल से युक्त नदियाँ जो है बहती हैं। प्रवहन्ति नद्याः यानी कि नद्याः आस्वादितोयाः प्रवहन्ति, नदियाँ जो है स्वादिष्ट जल को लेकर बहती हैं। समुद्रमा आद्य भवन्ति पेया। समुद्र आदि यानी पाकर, है ना, समुद्र में को पाकर जो नदियां हैं तो वो क्या हो जाती हैं? अपेया। मतलब नदियों का जो जल होता है वो कैसा हो जाता है? पीने के योग्य नहीं होता है। एक बार फिर से देखिए। गुणा गुणेज्येषु गुणा भवन्ति। गुणों को जानने पहचानने वालों के लिए वास्तव में गुण जो है तो क्या होता है? गुण गुण ही होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। वे गुणहीन व्यक्ति के पास जो है तो दोष हो जाते हैं। वही गुण जो है तो गुणहीन के पास जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? दोष होते हैं। दोष आ जाता है उन गुणों में। आस्वादितोया प्रवहन्ति नद्याः। जिस प्रकार स्वादिष्ट जल लेकर बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिल जाने से, नदियों का जल मिल जाने से उनका पानी पीने के योग्य नहीं होता। अपेया यानी होता है ना पीने के योग्य। भवन्ति धन अपेया। तो बच्चों ये था हमारा पंचमः पाठ सूक्ति मौक्तिकम का दूसरा भाग। कल हम इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।